सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर चुके हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। और एमसीक्यूज नंबर 4 आपका y इक्वल्स टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स दिया हुआ। तो अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस एमसीक्यूज के बाद मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, तो वो अनाउंसमेंट आप लोग सुन लीजिएगा। पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, आप बताएं कि किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, डी एक्स, यानी डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा y पर, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एल एन पर जब करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सही है। एल एन का क्या होता है, ये देखो ना यार, डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ हो और एल एन एक्स हो। सही है। तो इसका डेरिवेटिव होता है एल एन एक्स। एल एन एक्स पे अगर डेरिवेटिव लग रहा है तो इसका जो एल एन का फंक्शन है, ये एक्स है ना, ये 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा। कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, एल एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, इस तरह से एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर वाई, इसके फंक्शन पे दोबारा डेरिवेटिव लगेगा, एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव लगेगा, फिर वाई स्क्वायर पे लगेगा। अभी अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। एल एन पे जब डेरिवेटिव लगाया तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैंने जैसे आपको बता रहा था, फंक्शन पे दोबारा लगेगा, तो ऐसे ये इसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ मेरे को, 2x। सही है। प्लस ऐसे डाला, ये प्लस डला हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आपका आंसर आ गया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। यानी एल एन को, अगर कोई फंक्शन है एल एन का, वो 1 अपॉन में लिख दो और उसके फंक्शन पे दोबारा डेरिवेटिव लगाओ। जैसे एक्स एक्स एल एन का फंक्शन था एक्स, 1 अपॉन एक्स लिख दिया, और एक्स पे डेरिवेटिव लगाऊंगा तो ये एक्स का डेरिवेटिव 1 है। और यहाँ पे 1 अपॉन में इसका फंक्शन लिखा, दोबारा इसके फंक्शन पे डेरिवेटिव लगाऊंगा। सही है, वरना अदरवाइज ये इनकम्प्लीट होगा और आपका आंसर स्टिल वो एरर होगा। तो यहाँ पर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है राइट। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से लिया गया। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा 4th एमसीक्यूज के बाद। तो बेसिकली अनाउंसमेंट ये है कि हमारे 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है इंशाल्लाह। और इस फैमिली जैसे ये कंप्लीट होगी तो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ई कैट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे सारे। ई कैट के मैथ के, सिर्फ मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा मैं। समझ रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के साथ साथ टॉपिक्स होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी, टॉपिक्स बता दूंगा। इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लो इस चैप्टर में। कंप्लीट चैप्टर नहीं आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो कर लोगे अगर आप, तो एनईटी और दाऊद का टेस्ट 90% क्लियर है, सिर्फ मैथ का। मैथ की इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर 1 के कंप्लीट हो जाएंगे जब, तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें ई कैट के चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बताऊंगा, एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। और वो अगर आपने कर ली, एनईडी और दाऊद में आपके मैथ का 90% कंप्लीट है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 को। एमसीक्यूज नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये भी डेरिवेटिव से लिया गया। अगर आपको बताऊं, इसमें फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिवली आ बॉडी मूव्स विद x इक्वल्स टू e की पावर d। लिख लो यहाँ पर सबसे पहले, एफ टी इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज वेलोसिटी। अब ये देखो कि आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल्स टू वी टी, एस अपॉन टी इक्वल्स टू वी। और एस की जगह एस डिस्टेंस है आपका, तो एक्स की जगह मैं अगर आपको बोलूं एक्स लिख दो, और एक्स भी आपका डिस्टेंस है, और ये टी, तो आप बोलोगे सही है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, ये कैसे जो है ये अब वेलोसिटी आएगी। तो जब मैं किसी चीज पे डेरिवेटिव लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये देखो ना, एक्स पे मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी, डी ओवर डी टी। समझ में आई स्टूडेंट्स, बहुत साइड लगाऊंगा ना, तो क्या ये बन जाएगा dx ओवर dt। ये देखिएगा dx ओवर dt,
और ये बन गया वेलोसिटी, यानी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू आप टाइम ले रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा हुआ अभी। तो e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर t, और t पर, इस t पर मैं दोबारा डेरिवेटिव लगाऊंगा तो आएगा 1। सही है। और अब आप मुझे बताएं t की पावर 0 कर दूं तो क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा, आंसर आई होप के आंसर जो है वो 1 आएगा। चेक भी कर लेते हैं, लेट चेक दिस। सो 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। एमसीक्यूज नंबर 6 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिमिट्स नहीं दी हुई, इंटीग्रेशन है, खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, और इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। तो अब हम कुछ सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। स्टूडेंट्स अगर आप नोट डाउन करें तो 2019 के पास पेपर में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं। सो जब मैं ईकैट की इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको हर चीज़ की लॉजिक बताऊंगा। मैंने 20 ईयर्स का 20 ईयर्स एनईडी के पास पेपर्स की स्टडी कर ली, यानी स्टडी करने से मुराद ये है कि मैंने पूरा मुआयना किया उसका, और मैंने एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया, और वो खास मटेरियल निकाल लिया जो 90% आपको दिलवा सके। वो चैप्टर्स, वो सब टॉपिक्स निकाल लिए, यानी उस 20 ईयर्स का निचोड़ निकाल लिया मैंने, और वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। सो चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, और तो सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन। e की पावर एक्स स्क्वायर पे जब इंटीग्रेशन लग रही है, फॉर एग्जांपल ये अभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती सॉल्व। क्यों? e की पावर एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन उस वक्त लगेगी e की पावर जो e का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, ये होना चाहिए। तो ये मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x e की पावर एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन लग सकती है स्टूडेंट्स, लेकिन एक इशू आ गया। अब ये इस एक्स स्क्वायर का क्या करें, तो u इंटू वी लगा दो। u इंटू वी, u इंटू वी क्या कहता है, u लिखो v dx माइनस du ओवर dx, v dx और ये बाहर dx, ये फॉर्मूला। तो क्या कह रहा है, u को एज इट इज लिख दो, ये आपका u है, और ये कंप्लीटली आपका v है। सही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं लेंगे, u को डायरेक्ट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। v इंटू डी एक्स, वी का मतलब है ये, इस पर इंटीग्रेशन लगाओ, 2x e की पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखो जब e की पावर फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x मौजूद है। तो आप जो ये वाला जो कंप्लीट e की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे एज इट इज उतार दो। सही है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, सॉल्व हो गई। तो आप v dx की जगह क्या रखोगे, इंटीग्रेशन v dx क्या रखोगे, e की पावर एक्स स्क्वायर। यानी मैंने इंटीग्रेट वाला आंसर जो है वो यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेट करना था। माइनस du ओवर dx क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर पर डेरिवेटिव लगाओ 2x। सही है, यह इंटीग्रेशन है। v dx मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर, ये dx हो गया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, अगेन ये अभी हमने सॉल्व किया 2x, ये e की पावर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने क्या सॉल्व की है, क्या आंसर आया था, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c लगा दो। और अभी आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, c को जो है वो अगर नहीं c लगा हुआ ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शंस में c नहीं लगा हुआ तो e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। सही है। वैसे तो ये भी आपका आंसर हो गया, और इससे सिंप्लीफाई कर लोगे तो वो भी आपका आंसर ही होगा। स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 2019 का एनईटी का पास पेपर सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डेरिवेटिव का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव बहुत आया हुआ है, और ये हिंट है आप लोगों के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई फंक्शन 2x प्लस 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, सही है,
मैंने एफ एक्स सपोज कर लिया, एफ डैश एक्स, यानी डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया मैंने। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सिंप्लीफाई, फर्स्ट आप क्या करो, इस चीज़ को ऐसे एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव में ये होता है, और इसकी जो पावर है, ई की पावर है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करो बस। 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का 0। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है, क्यों सेकंड डेरिवेटिव, ये बोला हुआ है स्टूडेंट्स, बार बार बोला हुआ है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड लूंगा तो डबल बार आ जाएगा, एज इट इज लिख दो इसको, सही है। ये वाली चीज़ तो ऐसी उतर आएगी, 2x प्लस 1 पे इसकी पावर पे डेरिवेटिव लगाओ, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 का 0, तो ये बन जाएगा 4 e की पावर 2x प्लस 1, सही है। लेकिन एक हिंट है यहाँ पर ना, यहाँ एक और कंडीशन दी हुई है, एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 4 e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, e की 4 e क्यूब आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, सही है ऑप्शन स्टूडेंट्स। ये तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, डेरिवेटिव तो आपको बहुत ही अच्छे से आते होंगे, तो ये आपको आने भी चाहिए। मैट्रिक का एमसीक्यू दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3 अपॉन √2, सही है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, तो उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फॉर्मूला सिंपल ये है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। ए और बी क्या है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए लिख दिया √3, ए इसका स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर लो, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का ये देखो ना स्क्वायर। स्टूडेंट कोशिश किया करो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करो, हालांकि आपकी यूनी में इंटू टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन अपनी आदत बनाओ, क्योंकि आगे जब आप फील्ड्स में काम करोगे ना तो आपको कैलकुलेटर आपके हाथ में नहीं होगा, सही है। अभी से आप अपनी जो है ना वो हैबिट बनाओ कि विदाउट कैलकुलेशन परफॉर्म करो। अच्छा, √3 का स्क्वायर है 3, ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया आपका 5, कॉमा माइनस बी है, माइनस लगाया, √2 लगाया 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, सही है। विदाउट कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको आगे समझ में आएगा जब आपका इंशाल्लाह आपकी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हो जाएगा, तो ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस आगे पता चलेगी। अब हमें फाइंड आउट करना है दी सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वेशन दी हुई है, सेंटर मालूम करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सेंटर की मैंने ट्रिक बताई थी सेंटर ऑफ सर्कल की, और मेरा सेंटर ऑफ सर्कल का एक कंप्लीट टॉपिक है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें अगर आपने सर्कल का वो टॉपिक देख लिया तो आपका कोई भी एक ऐसा भी 1 एमसीक्यूज भी नहीं रहेगा जो आपको ना सॉल्व हो सके, ई कैट से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक है, आप पहले से इक्वेशन लिख लो यार यहाँ पर, सही है, ये आपने लिख ली इक्वेशन। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफा डेरिवेटिव करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव अप्लाई करो एक दफा, तो 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x, सही है। और ये इसको मैं 0 सपोज करूंगा, यानी आपने इक्वेशन पे डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, और बाकी सबको सपोज कर लेना 0 है। यानी क्या मतलब है, अभी ये देखिएगा, x वाली टर्म्स को सिर्फ आप जो है ना वो लिख लें एक जगह, बस बाकी सबको 0 ऐसा सपोज करेंगे वो 0 है, सिंपल। ये अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, इस तरह से कर लें, x वाली टर्म्स को अलग करके लिख लें, उस पर डेरिवेटिव लगा दें बस। 2x² का डेरिवेटिव 4x माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, और x की वैल्यू हो गई 1, सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करें, एक दफा x की रिस्पेक्ट से लिए ना, अब y वाली टर्म्स को अलग करके लिख लें, 2y² प्लस 8y, अब y की रिस्पेक्ट से लगाएं, 2y² आ जाएगा 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी -2, आपका आंसर आया है 1, -2, ये आपका सेंट्रॉइड है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप अलहदा नहीं करना चाह रहे, अगर आप मेरी शॉर्ट ट्रिक को समझ चुके हैं, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन में x वाली टर्म्स को पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और x वाली टर्म्स के अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी, y हो, कांस्टेंट नंबर हो, z हो, उसको आप सपोज करोगे कि वो 0 है, यानी वो इक्वेशन में है ही नहीं,
एक्स वाली टर्म से सिर्फ डेरिवेटिव लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब वाई पे डेरिवेटिव लगाओगे तो एक्स वाली टर्म्स को सपोज करोगे वो जीरो है। सही है। और इसका एक कंप्लीट टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप जाकर देख सकते हो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा।